और जो सेना के जवान, एनएसजी के जवान जो आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, उनको डर इस बात का है, चिंता इस बात का है कि कहीं आतंकियों की पहुंच अगर उस हथियार के डिपो तक हो जाती है तो फिर उनसे आतंकियों से निपटना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस हथियार के डिपो में रॉकेट लॉन्चर, मोटार जैसे कई हथियार है जिससे जो तबाही जो है और ज्यादा मचा सकते हैं। For the first time in the history of India, an Indian television news channel has been banned by the government. NDTV India has been asked to go off air for a day by the INB ministry for its coverage of the Pathankot attack. पीटीआई के मुताबिक हमले के दौरान चैनल ने पठानकोट एयरबेस में मौजूद लड़ाकू विमानों और हथियारों से जुड़ी ऐसी जानकारियां प्रसारित की जिनका इस्तेमाल कर आतंकवादी और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। This action of asking a TV to take off one day is in the interest of the country's safety and security. The emergency that was imposed was not in the interest of the country, was in the interest of one individual who was unseated from the Prime Ministership by the Allahabad High Court, by a judicial process. ये बहुत ही परफेक्ट मैन है, दे शुड बी पनिश्ड फॉर देयर एक्ट्स एंड आई थिंक बरखा दत्त शुड बी पनिश्ड और फॉर हर ट्रीजन. NDTV is the channel who is disturbing the peace and harmony of this country by dividing minorities and others on the basis of their exaggerating news. तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ एनडीटीवी ने कोई सेंसिटिव खबरें नहीं दिखाई थी, ये नॉर्मल खबरें थी जो कि सारे न्यूज चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हुई थी, सेम एनडीटीवी ने दिखाई थी. यानी कि जो सरकार की तरफ से सूचनाएं आती हैं वो पब्लिकली टीवी पर दिखाई जाती हैं, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं. लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में भाजपा ने और मोदी सरकार ने बैन लगाया है एनडीटीवी पर, उसका असली कारण ये है कि मोदी सरकार को रवीश कुमार जी की शो एनडीटीवी में लगातार और बरखा दत्त की शो में लगातार भाजपा की गलत हरकतों को एक्सपोज किया जाता. सच में यकीन नहीं हुआ कि कोई सरकार इस तरह के फैसले कर सकती है. बहुत हैरानी होती है कि वही सरकार जो बाद में पाकिस्तान से उनके जांच के अधिकारी, जांच एजेंसीज के लोगों को यहाँ बुला करके जांच करवाती है पठानकोट की, वो एनडीटीवी की एक रिपोर्ट से इतनी आहत है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से उनको लग रहा है कि समझौता हुआ. एक बहुत बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने बनाई थी जिसका नाम है एनबीएसए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी. मैं जानता हूं कि एनबीएसए कितनी सख्ती से काम करता है. एनबीएसए की एक गाइडलाइंस है और एनबीएसए की गाइडलाइंस में कोई भी चैनल और सभी जो चैनल्स हैं, कोई चैनल ने कभी भी कोई गलती की है तो उसकी गलती के अनुपात में चैनल को सजा दी जाती है और उस सजा में बैन भी शामिल है. तो सवाल ये है कि जब ये एनडीटीवी ने या किसी भी चैनल ने कोई गलती की तो ये फैसला एनबीएसए ने क्यों नहीं किया, ये फैसला सरकार ने कैसे कर लिया. दूसरी बात ये कि कुछ बाबू, कुछ अफसर और कुछ नेता ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी कवरेज ठीक है या गलत है. ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में कुछ नेता और कुछ अफसर ये कैसे तय करेंगे कि कवरेज सही है या गलत है. आप क्यों नहीं आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल किया, क्यों नहीं आपने उसमें एनबीएसए को विश्वास में लिया, क्यों नहीं आपने एनबीएसए की उस पर राय ली.